सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काश्चित् चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्यति। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुः मृणमूसुध केवली वैदम्। बोले कुंद कुंदाचार्य देव की। आज की हम अपनी चर्चा कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार जी ग्रंथ में जो अमृतचंदाचार्य देव ने टीका की है और टीका के बीच बीच में जो उन्होंने कलश डाले हैं, उन कलशों में से हम अपनी चर्चा 34वें कलश पर करेंगे। और जिस कलश में आचार्य देव ने आत्मा की प्राप्ति की हमें गारंटी दी है। हम सुनते हैं ना, बहुत सारे मार्केट में ऐसे बातें चलती हैं, एडवर्टाइज चलती हैं कि 1 महीने में आपके लिए इंग्लिश सीखें 1 महीने में, या फिर 6 महीने में संस्कृत संभाषण, 15 दिन में संस्कृत सीखें। और कोई हम मार्केट से सामान खरीदेंगे तो क्या 5 साल की गारंटी, 10 साल की गारंटी। मतलब हम सामने जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, जिस भी चीज़ में हम पैसे डालते हैं, जिस चीज़ में हम समय देते हैं, तो उसकी पहले हम गारंटी चेक कर लेते हैं कि, और किससे, कि कोई विश्वसनीय कंपनी हो। हम लोकल चीज़ तो खरीदते ही नहीं हैं कि सोचें कि 10,000 रुपये हमने खर्च किए हैं तो हम कंपनी वाला कुकर खरीदेंगे, है ना। तो और किससे, कि जो कंपनी बहुत फेमस हो, जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, उसी से हम चीज़ें खरीदते हैं। तो अब वैसे ही हमें यहाँ पे जितने भी स्वाध्याय भवन में लोग बैठे हैं, जो भी विधान में लोग आए हैं, उन सब के लिए आत्मा चाहिए, है ना। सबके लिए क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। अब हम आत्मा को लेने के लिए जाएंगे तो हम किससे आत्मा लेंगे? किसी विश्वसनीय व्यक्ति से, है ना। जो विश्वसनीय व्यक्ति हमें आत्मा दिलाने की गारंटी देगा, है ना। और कब, कितने समय में? 6 महीने में। यहाँ पे अभी कलश में आएगा कि 6 महीने में आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, वह बताएंगे अमृतचंदाचार्य। एक तो अमृतचंदाचार्य दे रहे हैं गारंटी, है ना, और आत्मा की गारंटी दे रहे हैं। और कहाँ पे ऐसा भी रहता है ना कि कोई व्यक्ति या तो अपने घर से कोई चीज़ दे रहा है, बेच रहा है, और एक मार्केट में से बेच रहा है, तो मार्केट में उसकी चीज़ ज़्यादा बिकती है। तो वैसे ही अमृतचंदाचार्य ने भी कलश में वो गारंटी दी है। कलश मतलब कि जो अमृतचंदाचार्य ने कलश डाले हैं, इसका मतलब ये है कि कोई एक बड़ी बात आने वाली है। अमृतचंदाचार्य जो लिख रहे हैं ना, लिखते लिखते अमृतचंदाचार्य की जहाँ सबसे ज़्यादा अमृतचंदाचार्य का मन उत्साहित हुआ है जिस बात पे, उस बात के लिए अमृतचंदाचार्य ने कलश में डाला है। तो मतलब अब सोचिए आप कि ये बात कितनी गंभीर होने वाली है, कितनी मज़ेदार ये बात होने वाली है कि 6 महीने में आत्मा की प्राप्ति। चलिए, तो अब हम पहले कलश का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम 10, 20, 30, 40 साल से आत्मा की प्राप्ति के लिए अभी तक लगे थे, लेकिन अब हमने सुना 6 महीने की गारंटी है, तो चलो इसको भी हम देख लेंगे। कलश का पाठ करेंगे सब लोग। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निवृत्तासन् पश्य षण्मासमेकं हृदय सरसि पुंसा पुद्गलाद्भिन्न धाम्नो ननु किमुपलब्धिर्भाति किं चोपलब्धि।
पीछे हिंदी भी आ रहा होगा, वो ही सब पढ़ेंगे मिलकर। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह है इसमें रंजना। तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। अभी जो मैं बोल रहा था गारंटी गारंटी गारंटी, तो अमृतचंदाचार्य ने कहाँ गारंटी शब्द का प्रयोग किया है? संदेह इसमें रंजना। संदेह इसमें रंजना मतलब कि 100% गारंटी है। अब सोचो, जब अमृतचंदाचार्य गारंटी दे रहे हैं और हम वो काम ना करें, तो फिर हमारे भाग्य की महिमा हमसे तो दूसरों से क्या, हम ही से नहीं कही जाएगी। ये तो कि अमृतचंदाचार्य, पहले हम इसका सामान्य अर्थ समझेंगे, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि इसमें और क्या क्या बातें अमृतचंदाचार्य ने हमसे कही हैं। सबसे पहले तो ये समझें हम इसके पहले कि हम, ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जिसने आत्मा शब्द पहली बार सुना हो, या फिर जिसे आत्मा के बारे में कुछ पता ही ना था। यहाँ पे हम जितने भी व्यक्ति हैं वह सभी 1 साल 2 साल 3 साल 10 20 30 साल से तो कम से कम आत्मा के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं और चाहते भी हैं आत्मा को, है ना। लेकिन उसके बाद भी हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना। इतनी सब बातें हैं, उसके बाद भी हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हमने एक बिल्डिंग बनाई, पूरे में बिल्डिंग बनवा ली, सब हो गया उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं से एक जगह से पानी टपकता है और छेद हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन पानी टपक रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ है। वैसे ही आत्मा की प्राप्ति के कार्य में हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए हमारे लिए आत्मा की प्राप्ति उससे नहीं हो पा रही है। इसलिए सबसे पहले अमृतचंदाचार्य ने बोल दिया विरम। जो शब्द आया ना विरम, विरम का मतलब होता है रुक जाओ, है ना। विरम मतलब रुक जाओ, विरम मतलब रुको। कहाँ रुको? कि इसके पहले जो प्रकरण चल रहा था कि कुछ लोग 8 प्रकार की मान्यताओं वाले लोग आए थे और वह नाना प्रकार से आत्मा का स्वरूप स्पष्ट कर रहे थे कि जो अनध्यवसाय आदि भाव हैं वह आत्मा है, जो रागद्वेष परिणाम है वह आत्मा है, जो कर्म है ज्ञानवर्ण दर्शनावर्ण आदि वह आत्मा है, उनकी तीव्रता मंदता आत्मा है, और नौकर्म आदि आत्मा है। मतलब कि इस प्रकार से आत्मा को एक खिचड़ी बता रहे थे। खिचड़ी मतलब मिला जुला हुआ आत्मा को बता रहे थे। हम उसके विशेष हम चर्चा नहीं करेंगे, बस इतना समझ लें वहां से कि अमृतचंदाचार्य ने कलश किन्हें कहा है ना। अमृतचंदाचार्य ने बात किसे कही है कि जो व्यक्ति आत्मा की बात कर रहे थे, आत्मा की चर्चा कर रहे थे, उनसे अमृतचंदाचार्य ने बोला है रुको, है ना। हम बोलते कि हम अभी टीवी देख रहे थे अभी तक, उसके लिए तो हमें मम्मी ने बोल दिया कि तुम टीवी बंद कर दो, रुक जाओ। लेकिन अब तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके बाद भी मम्मी बोल रही हैं कि रुक जाओ, है ना। तो वैसे ही अभी तक तो हमने देखो मध्यमास मधु का सेवन करना हमने छोड़ दिया है, सप्तव्यसन हमने छोड़ दिए हैं, हमने कुदैवादी को मानना छोड़ दिया है, और संसार के राग द्वेष में हम जो पड़े थे हमने वो सब भी छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अब तो हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं ना, हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा के बारे में ही हम सुनते हैं। ऊपर हम जब सिद्ध भगवान की जो गुणानुवाद कर रहे हैं, वहां पे भी हम आत्मा के लक्ष्य से ही वो काम कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। इतने सारे अनुष्ठान हम आत्मा के लिए कर रहे हैं। उसके बाद
अमृतचंदाचार्य बोलते हैं कि रुक जाओ, इन सब चीजों से रुक जाओ। और उसके बाद भी अब जो इन चीजों के लिए जो आचार्य देव शब्द प्रयोग करेंगे ना, देखो आगे आएगा अब, किम अपहरण अकार्य कोलाहलेन, कि अकार्य मतलब कि व्यर्थ के, हमारी भाषा में हम कहें फालतू के कोलाहलेन, मतलब कि कोलाहल मतलब कि हल्ला, बोलते ना कि क्या तुम फालतू का हल्ला कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फालतू का शोर मचा रहे हो। कोलाहल मतलब कि देखो, कोलाहल के लिए यहाँ पे तो हिंदी के हरिगीत में बकवास शब्द का प्रयोग किया है। बकवास मतलब हमारी भाषा में हम बोलते हैं उसके लिए बकवास, बकवास बोलते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सव्य शब्द का प्रयोग किया है बकवास। मतलब कि जो अभी तक हम आत्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, तो वह सब बकवास है, बकवाद है। क्यों? क्योंकि जिस व्यर्थ का बकवाद है, क्यों? क्योंकि जिस चीज के लक्ष्य से हम एक कार्य कर रहे हैं, उस कार्य से उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए वह फालतू की चीजें हैं, है ना। हमारे लिए जैसे चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए हम बोल रहे हैं कि चलो जल्दी से आटा ले आओ, चलो जल्दी से एक थाली ले आओ, हैं, नमक ले आओ और गुड़ ले आओ, बहुत सारी चीजें ले आओ, हम वो बनाएंगे, क्या, चाय बनाएंगे। तो पूरे में शोर मच रहा है, 5-6 लोगों को इकट्ठा कर लिया, गैस भी चालू कर लिया, उस पर कढ़ाई चढ़ा ली, तो फिर जो समझदार व्यक्ति है, जो आत्मा बनाना चाय बनाना जानता है, वो क्या बोलेगा, रुक जाओ, ये क्या फालतू का काम कर रहे हो, है ना। और किससे बोलेगा, जो वास्तविकता में आत्मा चाहता है ना, जो वास्तविकता में आत्मा के लक्ष्य से कार्य कर रहा है, उसी से बोलेंगे अमृतचंदाचार्य, सबसे नहीं बोलेंगे। जो बाहर के राग रंग में मस्त है, जो संसार की चीजों में मस्त है, उससे अमृतचंदाचार्य ये नहीं बोलेंगे रुक जाओ। क्यों? क्योंकि उससे तो मजा ही वहां आ रहा है ना। अमृतचंदाचार्य किसे बोल रहे हैं रुकने का, कि जो वास्तविकता में आत्मा को चाहता है। मतलब हम ये समझ लें अपने आप को कि अमृतचंदाचार्य ये वाली बात हमसे कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। यदि हम वास्तविकता में आत्मा के लक्ष्य से कार्य कर रहे हैं, आत्मा के लक्ष्य से हम बात कर रहे हैं, फिर भी यदि हमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो अमृतचंदाचार्य बोलेंगे हमसे रुक जाओ। यदि अभी भी हमें बाहर में मजा आता है, बाहर के राग रंग में, राग द्वेष में, कुदेवादी को मानने में, है ना, उसमें यदि हमें मजा आता है, तो अमृतचंदाचार्य हमसे बात ही नहीं करेंगे, है ना। ऐसा भी होता ना कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी किसी को टोकने का विकल्प आ जाता है, कभी किसी से कुछ बोलने का विकल्प आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सुधरने की वहाँ पे चांस हैं। और हमारे आचार्यों की ही बड़ी विशेषता रही है कि वह क्या करते हैं, भव्य जीवों के ऊपर जब उन्हें करुणा आती है ना, जब उन्हें भव्य जीवों पे करुणा आती है, दया आती है, तब वह ग्रंथों की रचना करते हैं। वैसे ही अमृतचंदाचार्य को उन जीवों पे करुणा आई जो जीव वास्तविकता में आत्मा की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए बोलते हैं आचार्य कि रुक जाओ, विरम, रुक जाओ। मतलब कि हम जो एक मिक्स खिचड़ी बनी हुई आत्मा समझ रहे हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से सहित आत्मा है। मतलब हमने एक आत्मा के लिए चर्चा की कि आत्मा कैसा होता है, कि जिसमें राग द्वेष हो वह आत्मा है, जिसमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि कर्म हो वह आत्मा है, जो शरीर के साथ सुख दुख की क्रिया करता है वह आत्मा है, और जिसमें इन सब से मिलकर जो चेतनता उत्पन्न होती है वह आत्मा है। तो अमृतचंदाचार्य ने बोला कि नहीं, ये जो आप आत्मा समझ रहे हैं वास्तविकता में आत्मा ऐसा नहीं है, इतना सारा आत्मा नहीं है। अब उसके बाद अमृतचंदाचार्य क्या कहेंगे कि इन सब चीजों को छोड़कर अब क्या करो, एक आत्मा में, यहाँ पे कलश में शब्द आया है एक, कि आत्मा
इतने सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ नहीं है। इतने सारे विकल्पों को लेते हुए यदि हम चलेंगे तब वह आत्मा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए एक आत्मा की साधना करो। अगली लाइन में बोला उन्होंने कि स्वयं अपि निवृत्तः सन् पश्य षण्मास एकम, कि 6 महीने तक, 6 मास, षण्मास मतलब कि 6 महीने तक पश्य, पश्य मतलब कि देखो, देखो मतलब कि जानो, 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 सिर्फ एक आत्मा को 6 महीने तक जानो। और कैसे जानो? निर्वृतः, निर्वृतः मतलब कि कंटिन्यू, निश्चल होके, निश्चल होके मतलब कि ऐसा नहीं अभी हमने 1 घंटे प्रवचन सुना फिर चलो नाश्ता करके आते हैं, 1 घंटा हमने प्रवचन किया चलो बाहर घूम के आते हैं। बहुत लोगों का ऐसा ही होता है। अभी जैसे यूथ कन्वेंशन दुबई में लगना है तो मुझे बहुत से लोग मिले ऐसे कि जो वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनमें से ज़्यादातर लोगों का ये प्लान है कि जो 3 दिन वहाँ पे शिविर और 3 दिन घूमने का प्रोग्राम है ना, तो घूमने के प्रोग्राम के लक्ष्य से वो जा रहे हैं। अब सोचिए यदि हम आत्मा के लिए, आत्मा को जान रहे हैं, आत्मा को जानने का काम यदि हम 1000 चीज़ों को लेकर करेंगे तो वह कैसे होगी प्राप्ति? हमें वह कदापि नहीं हो सकती। उसके लिए हम एक उदाहरण से समझें कि अब हम सभी विद्यार्थी हैं और हमारे लिए हमारा फाइनल ईयर हो जाएगी, इसके बाद हम कोई ना कोई जॉब के लिए प्रयत्न करेंगे, कोई यूपीएससी के लिए, कोई प्रोफेसर के लिए तैयारी करेगा। अब कोई कहे कि मुझे यूपीएससी निकालनी है, ठीक है, बोलता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अपन पूछेंगे अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, कैसे करते हो? तो बोलता है कि यूपीएससी का सिलेबस है वो पढ़ता हूँ मैं। अच्छा और क्या करते हो? और कुछ नहीं, वो तो पढ़ता हूँ, उसके साथ मैं घूमने जाता हूँ, उसके साथ मैं साइकिल चलाने जाता हूँ, उसके साथ पार्टीज में भी जाता हूँ। अच्छा तो कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ, बाकी 2 घंटे में घूमने जाता हूँ, फिर और कुछ काम करता हूँ, फिर और कुछ काम करता हूँ, फिर आके पढ़ाई करता हूँ। तो फिर वहाँ बोलेंगे कि ऐसे आपका काम नहीं चलेगा, है ना, ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो एग्जाम निकालने के लिए हमें निश्चल होके वह काम कैसे, निर्वतः, निर्वतः मतलब कि निश्चल होके हमें वो काम करना होगा, उसमें एकाग्रचित होना होगा। और चूंकि यहाँ पे तो दुनिया पलट देने वाली बात है, दुनिया पलट देने वाली बात मतलब कैसा? यदि हमने टारगेट पूरा कर लिया, 6 महीने का ही हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद हमारा अनंत संसार कम हो जाएगा, हमारा अनंत संसार कम हो जाएगा, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि 6 महीने तक हम ये काम कर लें, कैसे? निश्चल होके। क्यों? क्योंकि अभी हमने जब लब्धियां पढ़ी थी तो लब्धियों में आया था 4 लब्धियां तो अभव्यों को भी हो जाती हैं, है ना, और हमें भी 4 लब्धियां हो जाएं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, हजारों बार हो सकती हैं, ठीक है। तो उसमें प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है कि अप्रशस्त प्रकृतियां होती हैं, उनका स्थिति कांडक घात, अनुवाद कांडक घात, और कुल मिला के ये होता है कि उस टाइम पे हम आत्मा की प्राप्ति के लिए, करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जो पहले हमारे लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ना, वो हमें वहाँ पे सब मिल जाती हैं। कषायों की मंदता हो जाती है ना, पाप प्रकृतियाँ बहुत कम हो जाती हैं और आत्मा में हमारा मन लग सकता है। लेकिन यदि निश्चल हो कि हम साधना नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसके बाद जो करण लब्धि आती ना, करण लब्धि तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। वहां पे भी हम नहीं पहुंच पाए थे पढ़ने में, तो क्या कि हमने यहां तक तो हम आ गए। आचार्य ने बोला था कि 6 महीने तक तुम साधना करो, तो उनकी हमने बात मानी और हमने ये साधना शुरू कर दी। लेकिन आत्मा की साधना करते करते फिर बीच में हमारे लिए घर के काम आ गए तो चले गए। आज एक दादी मिली, मैंने बोला कहाँ जा रही हूँ? तो बोल रही थी घर पे जा रही हूँ, और क्योंकि कुछ कार्यक्रम आ गया घर पे। मैंने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी चाहिए। अभी शिविर में 8 दिन तक यदि हम रुकेंगे और उस तत्व को हम समझेंगे तो हमें थोड़ा सा वो लगेगा, है ना,
लेकिन यदि आज आए कल चले गए, कुछ किया तो वो हम 8 दिन तक जो विषय चला वह नहीं हमें प्राप्त होगा। और एक और कल एक घटना और घटी कि एक रूम की अंदर से रूम को लॉक हो गया और लॉक के लिए हमें खोलने के लिए उसको 3 बार घुमाना पड़ता है। लेकिन जो अंदर फंसे थे लोग, उन्होंने उसको 2 बार घुमाया और उसके बाद फिर उसको खोलने के लिए बहुत मेहनत करते रहे, है ना। यहाँ पे तो नहीं बैठे वो लोग, उन्होंने 2 बार घुमाया और वो खोल रहे, उसके लिए खोल रहे हैं, नहीं खोल रहा है, ठीक है। उसके चक्कर में उनके 2 प्रवचन छूट गए। फिर उसके बाद मैं जा रहा था तो मैंने देखा, फिर मैंने उनसे बोला कि आप उसको घुमाओ। उन्होंने बोला घुमा लिया, मैंने घुमा लिया, बहुत घुमा लिया। मैंने बोला अच्छे से फिर से तो घुमाओ, तो उन्होंने बस आधा और घुमाया और खुल गया। अब बताओ आप, वो आधा जो घुमाया, आधा घुमाने से खुला कि वो उसके पहले जो 2.5 बार और घुमाया था उसको मिला के खुला। मतलब कि यदि वह कंटिन्यू उस टाइम पे वो 3 बार घुमा लेती तो उनके प्रवचन नहीं छूटते, है ना। मतलब उन्हें वो लक्ष्य की प्राप्ति, मतलब गेट उनका खुल जाता। वैसे ही हम क्या करते हैं कि हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में हम भटक जाते हैं। इसके लिए आचार्य ने यहाँ पे बोला कि 6 मास 6 महीने तक उसकी साधना करो तुम। और देखिए आचार्य ने 6 महीने का बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा की प्राप्ति होने में 6 महीने लगते हैं, कि 6 महीने तक कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। उनका मतलब ये है कि 6 महीने यदि हम इसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम तैयार हो जाएंगे उसकी प्राप्ति के लिए। और जब हम पूरे तैयार हो जाएंगे, आत्मा की प्राप्ति करने योग्य हो जाएंगे, तो वह आत्मा की प्राप्ति हमें अंतर मुहूर्त में हो जाएगी। आत्मा की प्राप्ति मतलब सम्यक प्राप्त होने का काल तो अंतर मुहूर्त ही है, उतने समय में हमें आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अनादिकाल की जो हमारी पर्याय दृष्टि, अनादिकाल की जो हमारी आदत पड़ी है ना, उस आदत को स्थिर करने के लिए, आत्मा की तरफ स्थिरता लाने के लिए 6 महीने की यहाँ पे बात की है। और उसके बाद फिर अभी चर्चा किसकी चल रही है 6 महीने तक? आत्मा की प्राप्ति की चर्चा चल रही है ना, कि उन्होंने बोला कि तुम कंटिन्यू उस आत्मा की साधना करो। कैसे? अब आगे की लाइन में आ रहा है, हृदय सरसी पुंसा पुद्गलात भिन्न धामनो, कि हृदय रूपी सरोवर में जो वह आत्मा है, हृदय रूपी सरोवर में आत्मा है, वह कैसा है कि पुद्गलात भिन्न, पुद्गल से भिन्न है, परद्रव्य से और परद्रव्य के भाव आदि से कैसा है? भिन्न है। कि और क्यों यहाँ पे पुद्गलात भिन्न क्यों डाला है? कि जो पहले जो चर्चा आई थी कि बहुत से प्रकार के लोग आत्मा के लिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, राग द्वेष आदि से, पुण्य पाप आदि से, क्षय समहीनता, मनता आदि से आत्मा को सिद्ध कर रहे थे। तो वो सब पुद्गल के कारण जो जीव की विकारी पर्याय होती हैं, पुद्गल के लक्ष्य से हम जो पुद्गल की तरफ भाव करते हैं, मतलब परद्रव्य के से जो राग द्वेष आदि कारण जो भाव उत्पन्न होते हैं, उनके कारण वो सब होते हैं, तो उन्हें पुद्गल कहा, ठीक है। और पुद्गल कहा है, और उन पुद्गल से आत्मा कैसा है? भिन्न है उसे। और कैसा है कि उन्होंने शब्द आगे क्या दिया? धामनो, मतलब कि वह कैसा है? प्रकाशित है, तेज प्रताप प्रकाश, कैसा है? उसका तेज प्रकाशित हो रहा है, वह आत्मा प्रकाशित हो रहा है। कैसा? पुद्गल आदि से सर्वथा भिन्न होकर वह प्रकाशित हो रहा है। और उस आत्मा की, उस प्रकाशित चैतन्य पुंज की क्या करो? 6 महीने तक साधना करो। उससे क्या होगा कि उससे तुम्हारे लिए, तुम देखो, इतना करने के बाद तुम देखो कि आत्मा की तुम्हें प्राप्ति होती है कि नहीं होती है ना। अमृतचंद आचार्य ने बोल दिया कि तुमने अभी तक जो काम किया है उस काम को तुम करके देखो। मतलब जो अभी तक हमने काम किया था ना, उस काम से पहले तो विरम, पहले तो रुक के, क्योंकि अभी तक हम जो गलतियां कर रहे थे उन गलतियों से रुककर फिर उन सब कोलाहलों को छोड़कर, उन बकवासों को छोड़कर क्या करो कि स्वयं ही अपने हृदय रूपी सरोवर में जो चैतन्य आत्मा है उसमें क्या करो?
उस एक चैतन्य आत्मा में अनवरत रूप से क्या करो, उसे पश्य मतलब जानो, देखो, उसे अनवरत रूप से देखो, उसे जानो। फिर उसके बाद तुम मुझे बताना कि आत्मा की प्राप्ति तुम्हें होती है या नहीं होती। अर्थात अमृतचंदाचार्य बोल रहे हैं कि उसके बाद तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। क्या है कि इतना पढ़ने के बाद भी फिर हम ये सोचते हैं कि अमृतचंदाचार्य ने बोला और हमने मान लिया, सुन लिया, सुनने के बाद फिर से वो हम सब चीजें तो ध्यान में रख लेंगे, लेकिन हम विरम और निर्भयता इन शब्दों को यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो सब चीजें फिर फेल हो जाएंगी। क्यों? पहले तो रुकना है, फिर निर्भयता मतलब कि एकाग्रचित होना है कि जिन चीजों में हम पढ़े थे उनसे रुककर उस आत्मा में कैसा होना है, हमें एकाग्रचित होना है, तब हमें उस आत्मा की प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से होगी। जो कि जब कोई बड़ी कंपनी बड़ा व्यक्ति हमारे लिए बात बताए और हम ना माने तो फिर हम घाटे के सौदे में ही जा रहे हैं और बनिए कभी घाटे का सौदा नहीं करते हैं, तो हम अपने बनिया स्वभाव को समझते हुए उस आत्म स्वभाव को जाने, है ना। क्यों? क्योंकि पहले तो आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए हमें पहले बनिया तो बनना ही पड़ेगा। बनिया मतलब कैसा व्यक्ति? स्वार्थी व्यक्ति। स्वार्थी मतलब कौन? जो अपने आत्मा का हित चाहे, है ना। और आत्मा का हित कैसे? बाहर की चीजों से हटके होगा। तो हम उस आत्मा की प्राप्ति करें और शीघ्र ही सिद्ध गति को प्राप्त हों, उस सिद्ध चक्र में विराजमान हो जाएं। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।